एक गांव में एक सुहेल नाम का लड़का रहता था। सुहेल की उम्र लगभग 18 साल हो रही थी। वह कॉलेज ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे। वह लड़का पढ़ने लिखने में तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल था। मतलब कि पढ़ाई लिखाई के मामले में वह लड़का ना तो ज़्यादा तेज था और ना ही ज़्यादा खराब था। सगा रोल नंबर मतों की सुहेल का रोल नंबर अपनी कक्षा में हमेशा यानी 3 या 4 नंबर पर होती थी। सुहेल पढ़ाई लिखाई के साथ साथ प्यार मोहब्बत वाली चीज़ों पर भी काफ़ी ज़्यादा विश्वास करता था। सुहेल चाहता था कि वह अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी लड़की से प्यार करके ही शादी करेगा। जयपुर शुरुआत में ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहा था तो प्रथम सेमेस्टर में उसे किसी प्रकार की कोई प्यार करने की ही नहीं लगी थी। लेकिन जैसे ही वह दूसरे सेमेस्टर में जाते हैं तो उसे एक लड़की में काफ़ी ज़्यादा सुंदरता दिखने लगती है। लेकिन वह लड़की क्लास में हमेशा प्रथम नंबर पर आती थी। इसका मतलब है कि वह लड़की जिसका नाम नेहा थी वह यहाँ हमेशा क्लास में प्रथम आती थी। वह पढ़ाई लिखाई करने में सुहेल से भी काफ़ी ज़्यादा आगे था। पहले तो सुहेल अपने कॉलेज पर भी दिन नहीं जाया करता था, लेकिन जब से वह उस लड़की मुझको की नेहा को देखा था तो वह कॉलेज पर प्रतिदिन जाने के लिए विवश हो गया था। उसी लड़की से एक तरफा प्यार होने के कारण सुहेल कॉलेज प्रतिदिन और लगातार जाया करता था, जिससे कि उसकी पढ़ाई अच्छी होने लगी थी। अब उसे और भी अच्छी तरह से समझ आने लगा था, क्योंकि अपने प्यार के सामने बेइज्जती होने के डर से वह सभी डांस और सभी लिखने वाले चीज़ों सबसे पहले ही कर लिया करते थे। नेहा जिस तरह सेमेस्टर में फर्स्ट आते थे, ठीक उसी तरह सुहेल भी सोच रहा था कि अगर मैं भी पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज तर्रार बन जाऊंगा तो हो सकता है नेहा मुझे पसंद करने लगेगी। लेकिन यह बात तो अलग है। सुहेल तो पहले से ही नेहा को मन पसंद करने लगा था। अब तो नेहा को ही बार बार देखने का मन करता था। सुहेल को आपको बता दें कि सुहेल हमेशा उस टेबल पे बैठा करता था जिसके सामने नेहा बैठ सकती थी। नेहा भी थोड़ा बहुत उससे बात किया करते थे, लेकिन नेहा का इरादा प्यार करने का बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन समझ में नहीं होना अपने मन में खेपरी बना रहता था कि वह नेहा ही प्यार करता है और उसी से शादी करेगा। आपको बता देगी जिंदगी आगे जैसी जैसी गुजर रही थी, सेमेस्टर में पढ़ाई जैसे गुजर रही थी, वैसे वैसे आप सुहेल को नेहा से बिछड़ने का दर्द भी मिलने ही वाला था, क्योंकि सुबह नेहा से एक तरफा प्यार किया करता था। इसलिए मैं नेहा को सुहेल के प्यार के बारे में कुछ नया तो जानकारी भी नहीं थी। धीरे धीरे नेहा और सुहेल तथा सेमेस्टर के सभी लोग अंतिम सेमेस्टर मतलब कि 6 सेमेस्टर में पहुंच गए थे। अंतिम एग्ज़ाम होने वाली थी और सुहेल को काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होने लगा था नेहा से बिछड़ने। अब तो धीरे धीरे सुहेल का मन में बिल्कुल भी नहीं लगने लगा था, क्योंकि वह नेहा से बिल्कुल भी किसी भी हालत में बिछड़ने के लिए नहीं सोच रहा था। आपको बता देगी चाहे धीरे धीरे अब तो रोने का जैसा हालत बना लिया था, क्योंकि
अब तो उन्हें यह भी लग रहा था कि जब कुछ दिनों की बात है, कॉलेज बंद हो जाएगी, सभी भी की छुट्टियां हो जाएगी। फिर अब कौन कॉलेज में नामांकन करा आएगा? तो सभी लोग अपने अपने घर जाकर अपने अपने शहर में पढ़ाई करने वाले थे। ऐसे में सुहेल काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लगा था। एक दिन जब सेमेस्टर 6 आखिरी एग्ज़ाम चल रहा था, तुम सभी लोग को एक दूसरे से बिछड़ने का वक्त आने वाला ही था। उससे पहले वह चाहता था कि नेहा से बात करे कि वह उस प्यार करता था और उसका फ़ोन नंबर वगैरह लेकर उसे सब दिन के लिए बात करने के लिए तैयार करने के बारे में सोच रहा था।